नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी डिश बनेगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे ही आप गोवा पहुंचेंगे आपको ये पर्टिकुलर डिश, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूर अच्छी लगती होगी, लेकिन आज मैं उसी का एक वेज वर्जन बनाने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चटपटे आलू रेशादो। चलिए बनाते हैं बढ़िया गोवन स्टाइल आलू रेशादो। अभी जो रेशादियों की पेस्ट है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची जो कि कम स्पाइसी होती है वो इस्तेमाल करनी ज़रूरी है। जी हाँ, गोवा में कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल होती है। आप अगर किसी भी लोकल मार्केट, मापसा मार्केट या पेंजिम मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े स्टैक्स दिखेंगे, क्योंकि हर डिश में ऑलमोस्ट ये जाती है। तो कश्मीरी मिर्च के साथ साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च होल, साथ में थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर, और अब आई मेन चीज, विनेगर। ये जो खटास है ये दी जाती है टॉडी विनेगर। टॉडी विनेगर यानी जो विनेगर बनता है पाम सैप से, यानी कि जो पाम के ट्रीज होते हैं उसकी ताड़ी निकलती है, ताड़ी से बनी टॉडी जो फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है। अगर आप फर्मेंटेशन के सही प्रोसेस में उसे पी लो तो कहीं और पहुंच जाओगे। अगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तोड़ दो और फिर से तोड़ दो और फिर से तोड़ दो तो फिर बन जाएगी वो टाड़ी, यानी कि समझ रहे। और अगर उस प्रोसेस को नहीं तोड़ो, पड़े रहने दो, तो वो फर्मेंट हो के बन जाएगा टॉडी विनेगर। अब मेन चीज़ ये है कि इन सारी पेस्ट को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है पेशेंस। बिना पेशेंस कचुना होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर इस पेस्ट को ना तो आप उबाल सकते हो ना ही कुछ और कर सकते हो। इसे इस विनेगर के अंदर सोक करना है 3 से 4 घंटे, जब तक मिर्च जो है वो एकदम लिम्प ना हो जाए, मसाले फूल ना जाए। और फिर उसके बाद इसे जब पीसोगे, पहले तो वो सिलबट्टे पीसते थे, अब मिक्सी में पीसोगे तो एकदम फाइन पेस्ट आनी चाहिए। अब वो फाइन पेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर दरदरी पेस्ट आई तो फिर रेशादो का मज़ा नहीं आएगा, है ना। वो मछली के अंदर फिर वो अलग अलग मसाले डांस करेंगे, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ माई फेवरेट मसाला। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम बनाते हैं इसके साथ आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया है और इसके अब हम काटेंगे वेजेस। आलू को ब्लांच करने के बाद अब एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लावर डस्ट कर रहा हूं। बेसिकली आलू को हमें क्रिस्पी बनाना है। और इन वेजेस को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब क्योंकि ये डिश ऐसी है जो स्नैक की तरह यूज़ होगी, तो चाइनीज़ वाला फंडामेंटल इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू फ्राई होकर निकलेगा, इस सॉस में टॉस होगा, कहानी खत्म। कॉर्नफ्लावर लगाने से आलू बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये देखिए कि बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। अब आलू बढ़िया क्रिस्पी करारे तल चुके हैं और यहां पर जो रेशाद की पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार है। खुशबू ऐसी है कि आप जब तक बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, तब तक आपको आएगा नहीं मज़ा। अब इसका बनने जा रहा है बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर, चिली पोटैटो गोवन स्टाइल। पोटैटो चिल्ली गोवन स्टाइल, समझ रहे। तो यहाँ पे एक पैन को बढ़िया से कर लेंगे गरम, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल।
अब वैसे तो इस पेस्ट में ही इतना पंच है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर चॉप प्याज और चॉप गार्लिक को भून के उसके बाद ये रेशाद की पेस्ट डालेंगे तो वो एक कैरेक्टर आता है, एक मज़ा आता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और उसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा उसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। जितना प्याज है उससे आधा ही गार्लिक डालना है, क्योंकि गार्लिक यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा गार्लिक ही नहीं होना चाहिए। जैसे ही गार्लिक ब्राउन हो जाए यहाँ पर 3 बड़े चम्मच रेशादो पेस्ट डाल देंगे। एक बार प्याज भुनने के बाद ये रेशाद मसाला अच्छे से कुक हो जाए, बस इसमें ये फ्राई किए हुए आलू डालने हैं और उसके बाद इसे अच्छे से टॉस करना है। आप अगर मेरे जैसे टॉस नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, 2 कड़छी से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेन आइडिया ये है कि सारा का सारा मसाला आलू के ऊपर कोट हो जाना चाहिए। देखने में तो बिल्कुल तड़ाकेदार है ही, खाने में है एकदम मजेदार। अगर ये चटपटे गोवन स्टाइल आलू आपने नहीं बनाए तो आपने क्या ही बनाया। मैं बता रहा हूं कि अगर एक बार बना लिए तो हर बार बनाओगे। ये इतने टेस्टी है, इतने मजेदार हैं। जाओ बना लो और जाते जाते दूंगा नहीं आपको आलू। सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।